हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो आइए कंपनी की और भी डिटेल्स देखते हैं। तो ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 15,000 करोड़, स्टॉक पी 67.2, आरओसी 33%, करंट प्राइस 3,000, बुक वैल्यू 194, आरओई 25.2%, हाई प्राइस 3,800, लो प्राइस 2,500, डिविडेंड यील्ड 0.34%, फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। मार्केट कैपिटल 15,000 करोड़ यानी ये मिड कैप स्टॉक है। आरओसी आरओई दोनों अच्छे हैं। बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा में है, यानी ये एक नेगेटिव बोल सकते हो, या कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाय हो रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.34% है, ये भी एक अच्छा है। अगर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कर्ज कम हुआ है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ 34.8% CAGR हुआ है लास्ट 5 ईयर से। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर से है 35.4%। हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 19.7% से। मीडियन सेल्स ग्रोथ 21.9% है लास्ट 10 ईयर से। बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 15.4 करेंगे तो आज का करंट प्राइस मिल जाएगा, जो ज्यादा में ट्रेड कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा खासा हुआ है। परसेंटेज मार्जिन कम है पिछले कई क्वार्टरों से। अदर इनकम भी ऑन एन एवरेज सेम है। इनफैक्ट 2019 में 35 करोड़ था, ये ज़्यादा अच्छा था। ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट अच्छा है, हालांकि पिछले सालों में 2-3 क्वार्टरों में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट था। EPS भी अच्छा है 16.03। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में सेल्स अच्छा खासा 1,500 करोड़ है और TTM के हिसाब से 1,600 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो पिछले सालों में ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन अच्छा था, जो मार्च 22 में कम होकर 21% था। TTM में भी कम है 20%। अदर इनकम मार्च 22 में 13 करोड़ है और TTM के हिसाब से 16 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में नेट प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कम है। TTM के हिसाब से मार्च 22 के कंपैरिजन में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट ज़्यादा। PS भी मार्च 22 में 44.04 है, अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर में उससे ज़्यादा अच्छा था। और TTM में भी 44.69 है। डिविडेंड पे आउट मार्च 22 में अच्छा खासा था 23%। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो TTM के हिसाब से 17% है, जो पिछले सालों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो TTM के हिसाब से 29% नेगेटिव में है, जो पिछले सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ था, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो एक ईयर के हिसाब से नेगेटिव में है 21%, जो पिछले सालों में 10 ईयर में भी अच्छी खासी शेयर प्राइस बढ़ गई थी। 5 ईयर्स में भी बहुत सारी अच्छी प्राइस बढ़ गई थी। 3 ईयर्स के हिसाब से 101% प्राइस बढ़ गई थी, ये भी एक अच्छी थी। जो एक साल के हिसाब से स्टॉक प्राइस कम हुई है, अभी ऐसे भी बोल सकते हो कि अभी डिस्काउंट में प्राइस मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 25% है, जो पिछले सालों में अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी था। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स मार्च 22 में 980 करोड़ है, ये एक अच्छा है, सालों में कम था। बोरिंग्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल में लोन्स भी बहुत सारी कम किए, ये भी एक अच्छा है। अदर लाइबिलिटीज मार्च 22 में 359 करोड़ पे करनी है। टोटल असेट्स देखेंगे तो मार्च 22 में 1300 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है, जो पिछले सालों के हिसाब से थोड़ा बढ़ गया है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो नेगेटिव में है 58 करोड़, ये पिछले साल में पॉजिटिव में अच्छा खासा 65 करोड़ था। डेटर्स डेज देखेंगे तो 65 डेज में कस्टमर से पेमेंट आ जाता है, यानी कि बहुत ही लेट पेमेंट आता है कस्टमर से। जो 30 to 45 डेज में पेमेंट आता था तो वो ज़्यादा अच्छा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास सितंबर 22 में 71.99% है, ये एक अच्छा है, हालांकि दिसंबर 19 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कम है। FIA में 2.32 है, ये एक अच्छा है, जो पिछले सालों के हिसाब से बढ़ गए, ये एक अच्छा है। DIA में सितंबर 22 में 1.11 है, ये एक अच्छा है, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टरों में देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा था। पब्लिक के पास है 24.57%। पिछले क्वार्टरों के हिसाब से पब्लिक अभी थोड़ा ज़्यादा शेयर्स ये कंपनी के बाई कर रही है। ये कंपनी एवरी मंथ डिविडेंड भी देती है
2021 में भी डिविडेंड दिया था, 21-22 में भी डिविडेंड दिया था, 22-23 में डिविडेंड दिया था। यानी कंपनी ऑलमोस्ट 10 रुपये 6 रुपये के आसपास डिविडेंड भी देती है। अल्काई अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड आज का प्राइस है 3002 रुपीज़, यानी 0.88% से प्राइस हाई है। 5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे तो 2.98% से प्राइस हाई है। 1 मंथ के हिसाब से 4.92% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से 4.12% से प्राइस लो है। YTD के हिसाब से 20.11% से प्राइस लो है। अगर 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 19.92% से प्राइस लो है। 5 ईयर्स के हिसाब से 1100% से प्राइस हाई है। और अगर मैक्स चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 14,300% से प्राइस हाई है। 30 नवंबर 2007 को ये प्राइस थी 20 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास, जो आज मिल रही है 3000 के आसपास। अगर ऑल ओवर कंपनी का देखेंगे तो ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स और प्रॉफिट अच्छा हुआ है, लेकिन पिछले कई क्वार्टरों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। मार्च 22 का भी अगर देखेंगे तो सेल्स प्रॉफिट लास्ट ईयर मार्च 21 के कंपैरिजन में कम है और TTM के हिसाब से भी थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी का रिजर्व्स अच्छा है और कंपनी बहुत सारी लोन्स कम कर रही है, ये भी एक अच्छा है। नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये एक अच्छा है। प्रमोटर्स के पास ये कंपनी के शेयर्स अच्छे खासे, ये एक अच्छा है। FI और DIS भी ये कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट कर रही है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो TTM यानी पिछले 4 क्वार्टरों के हिसाब से सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, 17% है, जो पिछले सालों में अच्छा खासा था। प्रॉफिट ग्रोथ TTM के हिसाब से नेगेटिव में है, यानी कि पिछले 4 क्वार्टरों के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। स्टॉक प्राइस 1 ईयर के हिसाब से नेगेटिव में है 21%। मार्केट क्रैश की वजह से स्टॉक प्राइस कम है, वो तो एक बोल सकते हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होना ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ 1 क्वार्टर का ऐसा थोड़ा कम रिजल्ट आया है, आगे के 3 क्वार्टर्स में देखना ज़रूरी है कि कैसा रिजल्ट आए। आगे अच्छी परफॉर्म करेगी तो ये कंपनी की वैल्यू जो है वो अभी 3000 से 4000 तक जाएगी, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।